हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। हरदीप और संदीप दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:1 की रेशियो में। उन्होंने डिसाइड करा कि 1 अप्रैल 2023 से वह प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे इक्वल रेशियो में। हमें बता रखा है कि 31 मार्च 2023 को उनके बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस था 20,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो हमें इसी की जर्नल एंट्री करनी है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का ट्रीटमेंट दिखाते हुए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जर्नल एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब बच्चे सोचेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिससे हम एक्सपेंडिचर तो एक बार करते हैं बट उससे हमें बेनिफिट ओवर द ईयर्स मिलता है, सालों तक मिलता है। जैसे एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का ही ले लो। एडवर्टाइजमेंट आपने एक बार कराई, ऐसा थोड़ी ना उसका एक बार बेनिफिट मिलेगा, उसको तो सालों तक बेनिफिट मिलता है ना। तो बच्चों इसी को कहते हैं हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसका बेनिफिट हमें सालों तक मिलता रहेगा। जैसे जैसे इसका बेनिफिट कम होता जाएगा हम इसको अपनी बुक से रिमूव करते रहेंगे कि इतना हमें बेनिफिट मिल गया तो इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम राइट ऑफ करते रहते हैं जब जब हमारा बेनिफिट पूरा मिलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो हमें जब भी बच्चों क्वेश्चन में बता रखा हो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में इतना बैलेंस है तो समझ जाओ क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना है, बुक से रिमूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन में भी यही करना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000 का है, हमें उसे अपनी बुक से राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब रिमूव, बुक से हटाना है। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारा एसेट होता है ना, एसेट होता है। पहले हमने डेबिट करा होगा जब एडवर्टाइजमेंट कराई होगी, अब हमें इसे ट्रांसफर करना है, ये बुक से रिटर्न ऑफ करना है तो क्रेडिट कर देंगे। 20,000 का था। ठीक है बच्चों, और जब भी बच्चों राइट ऑफ करते हैं तो जो लॉस होता है वो पार्टनर शेयर करते हैं, तो हम दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 थी, तो हरदीप के कैपिटल अकाउंट में इतने से डेबिट कर दिया और संदीप के कैपिटल अकाउंट में इतने से डेबिट कर दिया। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हम इस तरीके से राइट ऑफ करते हैं, जितने पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में जो बैलेंस होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं रिटर्न ऑफ करने के लिए। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन में यही बोला था जनरल एंट्री पास करने के लिए, और बच्चों जनरल एंट्री हमने पास कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बता रखा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में वे प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही थी, मतलब जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है 3:2 से इक्वली हुआ है, उसी दिन हमें बता रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 50,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, P&L अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 50,000 रुपीज़ का। तो हमें इसी का जर्नल एंट्री पास करनी है, जो बैलेंस पड़ा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों देखो P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है। तो बच्चों जब भी हमारा डेबिट बैलेंस बोला क्वेश्चन में P&L का, तो बच्चों ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है, मतलब किसी साल का लॉस हुआ होगा जो अभी तक पार्टनर्स ने सफर नहीं करा है, पार्टनर्स में अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का यही मतलब होता है, हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलिए। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखो जनरल एंट्री हमारे P&L में पहले डेबिट बैलेंस था ना, अब हमें उसे ट्रांसफर करना है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्रेडिट कर दिया। लॉस की तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, P&L अकाउंट क्रेडिट कर दिया 50,000 और दोनों पार्टनर शेयर करेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। तो X के कैपिटल अकाउंट में 30,000 से डेबिट कर दिया और Y के कैपिटल अकाउंट में 20,000 से डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था, जो किसी साल का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया था, वो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो बच्चों जनरल एंट्री हमने पास कर दी।
ठीक है बच्चों। आगे बच्चों देखो हम ये भी देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में ना कभी कभी ये भी बोल सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हो। तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो जब भी हमें बोला P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। या बच्चों आपको क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है कि एसेट साइड दिखा रखा है कि एसेट साइड में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में दिखा रखा है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड P&L अकाउंट लिखा है। तो बच्चों जब भी एसेट साइड होगा तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। और अगर लायबिलिटी में दे रखा है, लायबिलिटी साइड शो कर रहा है P&L अकाउंट, तो बच्चों समझ जाना क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमारा ही प्रॉफिट होगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें डेबिट बैलेंस बोला था तो इसका मतलब लॉस, अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बोला होता तो हमारे लिए प्रॉफिट होता, फिर प्रॉफिट मिलता पार्टनर को। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।